बिहार की राजनीति हो और बाहुबलियों की बात न की जाए तो बिहार की राजनीति आधी अधूरी लगती है, अपूर्ण लगती है। हालांकि कहा जाता है कि बिहार अपने बाहुबलियों वाले दौर से आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि उनकी पार्टी बाहुबलियों को टिकट नहीं देती है, लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी बाहुबलियों पे खूब प्यार लुटाया है, जमकर प्यार बरसाया है, खूब टिकट दिए हैं। और सिर्फ जेडीयू ही नहीं, उसके अलावा बाकी सभी दलें, चाहे राजद हो चाहे भाजपा हो, सभी ने बाहुबलियों को टिकट दिया है। तो हम आपके पास लिस्ट लेकर के आए हैं, कितने बाहुबली बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार मैदान में उतरने जा रहे हैं और कौन से बाहुबली किस जाति से आते हैं, किस जाति के बाहुबली सर्वाधिक इस बार चुनाव मैदान में दिखने वाले हैं। तो ये लिस्ट है हमारे पास। इस बार टोटल 22 बाहुबली जो हैं वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव मैदान में आ रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है अनंत सिंह का, जो जदयू से हैं और मोकामा से इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। भूमिहार जाति से आते हैं और इनके सामने मोकामा से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो है वो राजद से उतर रही है। और मोकामा हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि वहां पर बाहुबली वर्सेज बाहुबली वाला सिनेरियो चल रहा है। और इसके बाद वारसलीगंज दूसरा हॉट सीट है, वो भी एकदम हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि वहां भी बाहुबली वर्सेज बाहुबली वाला सीन है। अखिलेश सिंह सरदार है, उनकी पत्नी अरुणा देवी भारतीय जनता पार्टी से उतर रही है। अखिलेश सिंह सरदार भी भूमिहार जाति से आते हैं और उनके सामने में राजद से खड़े हैं अशोक महतो अपनी पत्नी को लेकर के। अनीता देवी मैदान में है, अशोक महतो की पत्नी, और कुर्मी जाति से आते हैं अशोक महतो। और उसके बाद एकमा से जदयू जो है धूमल सिंह को मैदान में उतार रही है, पहले भी उतार चुकी है। धूमल सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। और कुचायकोट से जदयू ने फिर बाहुबलियों को टिकट दिया है, अमरेंद्र पांडे हैं। पांडे ब्रदर्स आप जानते ही होंगे, पप्पू पांडे, गाड़ियों का काफिला 11-11 फॉर्च्यूनर एक साथ चलती है, सतीश पांडे, तो उन्हीं भाइयों में से अमरेंद्र पांडे हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। कुचायकोट सीट से जदयू ने इनको टिकट दिया है। और इसके बाद लालगंज, वैशाली का लालगंज, जहां से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला जो है राजद के साथ अपना भाग्य आजमा रही है। भूमिहार जाति से आते हैं मुन्ना शुक्ला, बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं इनको। और इसके बाद बेलागंज से राजद ने टिकट दिया है विश्वनाथ यादव को, यादव जाति से आते हैं। यादव जाति के भी काफी बाहुबली जो है जो इस बार मैदान में उतर रहे हैं। और अब आते हैं बालू माफिया पर। संदेश विधानसभा से दीपू रनावत यादव हैं, वो उतर रहे हैं, अरुण यादव के बेटे हैं और यादव जाति से आते हैं, संदेश विधानसभा से उतर रहे हैं राजद के सीट पर। और संदेश से ही दूसरे बालू माफिया है, उनको जदयू ने टिकट दिया है, राधा चरण शाह हैं, बनिया जाति से आते हैं। और राजद ने आगे जो है कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को भी टिकट दिया है। और दानापुर से राजद जो है रीतलाल यादव को पहले भी उतार चुकी है और फिर से उतार रही है। रंगदारी और तमाम जो है बाहुबली वाले गुण है इसमें इनमें। और राजद जो है इस बार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को रघुनाथपुर से टिकट दी है। रघुनाथपुर से ओसामा साहब जो है वो उतर रहे हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो है जेडीयू के सीट पर नवीनगर पे उतर रहे हैं, राजपूत जाति से हैं। रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, ये भी जेडीयू से माझी विधानसभा से उतर रहे हैं और राजपूत जाति से हैं। केदारनाथ सिंह है, प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, भाजपा के टिकट पर बनियापुर से उतर रहे हैं, ये भी राजपूत है, प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं। और अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी जो है राजद के टिकट पर बनियापुर से उतर रही है, राजपूत जाति से आती है, अशोक सिंह की पत्नी है। विभा देवी जो राजवल्लभ यादव की पत्नी है, राजवल्लभ यादव राजद, विभा देवी भी राजद की विधायक थी जो राजद छोड़ करके जदयू में आती है और जदयू इनको नवादा से टिकट दे देता है, यादव जाति से है। विशाल प्रशांत तरारी से आ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, भूमिहार हैं, सुनील पांडे के बेटे हैं, सुनील पांडे जानते होंगे आप लोग। और इन्हीं सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे जो हैं लोजपा से ब्रह्मपुर से उतर रहे हैं, ये भी भूमिहार हैं। राकेश ओझा भाजपा के टिकट पर शाहपुर से उतर रहे हैं, ब्राह्मण जाति में आते हैं। रूपा कुमारी है जिनके पति टुनटुन यादव हैं, जानते होंगे आप लोग, लोजपा से टिकट मिला है, फतुहा से, यादव जाति से हैं। तो इतने जो है 22 बाहुबली इस बार मैदान में उतर रहे हैं और इनमें से ज्यादातर जो है भूमिहार राजपूत यादव जाति से। अब किस जाति के कितने हैं ये भी बता देते हैं हम आपको।
भूमिहार जाति से 7 बाहुबली जो है इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 7 बाहुबली मैदान में है भूमिहार जाति से। सबसे बड़े नामों में उसमें से अनंत सिंह है, सूरजभान सिंह है, विशाल प्रशांत है और सुनील पांडे के बेटे हैं, हुलास पांडे हैं। ये सब जो है बड़े बड़े नाम हैं जो भूमिहार जाति से इस बार उतर रहे हैं। इनके अलावा राजपूत जाति से 4 बाहुबली जो है इस बार मैदान में है। यादव जाति से, राजपूत से ज्यादा आगे है यादव, 6 बाहुबली यादव जाति से उतर रहे हैं इस बार मैदान में। 14% से ज्यादा इनकी जो है आबादी है पूरे बिहार में और 6 बाहुबली यादव जाति से उतर रहे हैं इस बार मैदान में। और इनके अलावा ब्राह्मण जाति से भी 2 बाहुबली हैं और कुर्मी जाति से 1 बाहुबली है, अशोक महतो। और इनके अलावा राधा चरण शाह है, बनिया जाति से आते हैं, 1 बनिया जाति के भी बाहुबली हो गए। और मुस्लिम में भी 1 है, ओसामा साहब है, शहाबुद्दीन के बेटे हैं और रघुनाथपुर से राजद उनको टिकट दिया है। तो जो 22 बाहुबली उतर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा 7 बाहुबली आते हैं भूमिहार जाति से, उसके बाद 6 आते हैं यादव से, 4 आते हैं राजपूत से, 2 आते हैं ब्राह्मण से और बाकी सबके 1-1 हैं। आपको क्या लगता है, क्या जो बाहुबली की राजनीति है जिसको बिहार में कहा जाता है कि ये बाहुबलियों का दौर खत्म हो चुका है, क्या सचमुच में खत्म हो चुका है? अगर खत्म हो चुका है तो 22 बाहुबली जो मैदान में है ये क्या है? हालांकि बाहुबली की राजनीति जो है वो खत्म होने में कितना समय लगेगा या फिर खत्म होगा भी नहीं, आपकी जो राय है वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।